ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय बताने जा रहे हैं। सावन में इन उपायों का अधिक फल मिलता है, जो कि हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से लिखे गए हैं। हम यहाँ आपको कुछ सरल और कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में पुत्र की महत्ता बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, उसे मोक्ष का मिलना कठिन होता है। मान्यता है कि जब तक पुत्र के द्वारा पिता का पिंडदान नहीं होता, तब तक पिता की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परंतु कई बार किसी दोष, जैसे कि कुंडली दोष, पितृ दोष या वस्तु दोष के कारण व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हम आपके लिए शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें करके आपको अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु इसके लिए आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला उपाय शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। आपको बताते चले कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार ही आती है। पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में तथा दूसरी पौष माह में आती है। इनमें से श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली तथा इच्छित संतान प्रदान करने वाली होती है। जिस भी नारी को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो किसी भी शिव मंदिर में अपने घर में साबूदाने या चावल की थोड़ी सी खीर बना लें। उस खीर को छोटी से कटोरी में रख लें। एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का घी रख लें। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख लें। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रखें। अब इन सबको लेके शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिवजी के समक्ष रख दें। अब जो 2 बेलपत्र आप लाए थे, उन्हें शिवलिंग पे समर्पित करें। तत्पश्चात शिवजी की चौखट पे घी का दिया प्रज्वलित कर दें। अब शिवजी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था, उसे वापस उठा लें। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए खा लें। दूसरे बेलपत्र को घर लाकर अपने पति को खिला दें। इस विधि से पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को भक्तिपूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य पूरा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हर हर महादेव बोलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कोई भी समस्या कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा उपाय शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर को महादेव भी कहा गया है, अर्थात वो देवों के भी देव हैं। साथ ही साथ महादेव को पृथ्वी लोक का देवता भी कहा गया है। इस लोक में जितने भी जीव है, जिसमें भी जीवन है, उसे शिव ही संचालित करते हैं। शिवजी को बिल्वपत्र अति प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इस उपाय को करने के लिए सोमवार संध्या प्रदोष काल में किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया जलना होता है। दीपक प्रज्वलित करते हुए शिवजी से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तीसरा उपाय, जब किसी भी कारण से अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही हो, तो शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना पारिजात के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात के 50 से 60 पुष्पों की आवश्यकता होगी। अब आपको करना यह है कि पारिजात के पुष्प के पीछे जो केसरिया रंग का जो भाग होता है, उसे तोड़कर अलग कर लें। अब इस केसरिया रंग के इस भाग को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए, तब इसको अच्छे से पीसकर पाउडर बना लेना है। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। अब इसी केसरी चंदन और पारिजात के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी
वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल वाला मुख होगा दूसरी तरफ होगा। इसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्तकमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्तकमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा लें और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। पुष्प इस तरह से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पे होना चाहिए तथा जो पुष्प का सफेद वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद जो आपने पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दें। पूरे विधि के दौरान इच्छित संतान प्राप्ति की मनोकामना मन में बोलते रहें। इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी वंशवृद्धि की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देंगे। पुत्र प्राप्ति के इन उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे उसे पूर्ण निष्ठा और संकल्प पूर्वक करें और इसका परिणाम स्वयं महादेव पे छोड़ दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका दिन मंगल हो।